Hello everyone, welcome to Legal Cafe. Today we will be studying about the learning about the studying. सुन के लगता है कि भाई कुछ हैवी है, कुछ हैवी नहीं है, बेसिक नॉलेज है, आधी बातें आपको पता है, बस आपको कन्फ्यूजन हो जाता है. तो उसके लिए हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे इन डेप्थ और फिर आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा. हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने टॉपिक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ कोड्स. अब हायरार्की ऑफ कोड्स क्या होता है? हायरार्की ऑफ कोड्स वही होता है, जैसे मान लीजिए हम जब बातें करते हैं तो कहते हैं ना कि हाँ सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, उसके नीचे मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, मान लो क्या होते ही हैं. तो इसमें लोगों को बहुत सारे नाम पता है, बट आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी कोर्ट क्या है. जैसे आपने सुना होगा मुंसिफ, या फिर आपने सुना होगा CGM या DJ या MM. ये सारे वर्ड्स आपने सुने हैं, पर आपको क्या पता है कि इनमें से क्या रैंकिंग है, क्या कौन सा जज सबसे बड़ा है इन द टर्म्स ऑफ हायरार्की? नहीं तो सारे जजेस, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये जज बड़ा है छोटा है. कहने का मतलब ये है कि इन द टर्म्स ऑफ रैंकिंग, कैडर, द प्लेसमेंट ऑफ द कोर्ट, इन दैट रिस्पेक्ट कौन सा जज सबसे बड़ा है, या फिर कौन सा जज सिविल है और कौन सा जज क्रिमिनल मैटर्स देख रहा है. और एक और टाइप की कोर्ट होती है, आपको पता है उसके बारे में? ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे. और अगर आपको लगता है कि आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, कुछ डिस्कस करने जैसा है ही नहीं, मुझे तो सब आता है, तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो कलेक्टर कमिश्नर होता है, इसकी जो कोर्ट होती है वो कोर्ट कौन सी कोर्ट होती है? क्रिमिनल, सिविल, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव? मैं थोड़ा सा आपको समय दे रही हूँ सोचने का. बताइए, अगर आपने इसका जवाब दिया है नन ऑफ द अबव, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है. आप चाहें तो ये चेक करने के लिए कि मैं सही पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ, ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर दीजिए. और बाकी लोग, अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ क्रिमिनल सिविल, आपको लगा बोथ, मुझे मोस्ट प्रॉब्लली लग रहा है कि क्रिमिनल को लेके क्लियर है कि नहीं होता होगा कलेक्टर का कोर्ट, बट सिविल को लेके कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको. तो अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं उठता. ओके, तो हायरार्की के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. ओहो, ये हायरार्की के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. ये एक फ्लो चार्ट मुझे मिला, बहुत हेल्पफुल है. मैं 2 मिनट इसको एकदम क्लीन रख के आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रेफ़र करने में आपको बाद में आसानी होगी. ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोर्ट्स के बारे में. सबसे पहले सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए हम इसको कहते हैं अपेक्स कोर्ट भी. इसीलिए हिंदी में इसका नाम रहता है उच्चतम, उच्च में भी उच्चतम न्यायालय. उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट आता है, उच्चतम इज अपेक्स कोर्ट. ठीक, ये स्टेट लेवल पे होता है, वो नेशनल लेवल पे होता है. ये सिर्फ एक है पूरी में, और ये है 25. ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सारे सवाल APO क्या कहते हैं, JLO हो गया, APO हो गया, जुडिशरी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, उसके अलावा भी क्लैट वगैरह हो गया, इन सब में पूछा जाता है. तो ऐसे ही सवाल बन जाते हैं. ठीक, तो हमने पढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. एक और सवाल चलते चलते मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ये बता दीजिए आर्टिकल कौन सा है इसका?
मोस्ट प्रॉब्ली बहुत लोगों को याद आ रहा होगा 124, जो कि करेक्ट है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं हाई कोर्ट का आर्टिकल, जो कि है 214, करेक्ट। तो 124, 214, बस अगर आपने ऑलरेडी नोटिस नहीं किया, ये बस इसका फेरबदल है ना। हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे आ जाते हैं। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में बहुत टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे। अगर सिविल कोर्ट्स हैं तो ये हैं, अगर क्रिमिनल मैटर होगा तो क्रिमिनल कोर्ट्स देखेंगे ये सारी, और अगर रेवेन्यू मैटर होगा तो ये। इसके लिए स्पेशल लॉज होते हैं, इसके लिए अपनी CRPC में मेंशन है, ये है CPC मेंशन, ठीक। ये हो गया हमारा सारा का सारा स्ट्रक्चर। रेवेन्यू कोड्स के बारे में आपको एक बात मैं पहले अलग बता दे रही हूँ कि ये थोड़ी सी अलग है। अब इस फ्लो चार्ट को देख के आपने स्पॉट कर लिया होगा मेरा सवाल, जो कि था ये वाला, राइट। नोटा क्यों होगा? क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट नहीं, रेवेन्यू कोर्ट का पार्ट है, कमिश्नर कलेक्टर का। तो रेवेन्यू कोर्ट्स क्या होती हैं? सबसे पहले रेवेन्यू कोर्ट्स वो होती हैं जो वो डिस्प्यूट्स हैंडल करती हैं जो कि लैंड रेवेन्यू को पर्टेन करता है, ठीक। और ये जो है अलग इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि ये जो सिविल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, ये हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं। पर जो रेवेन्यू कोर्ट्स होती हैं वो होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट, ठीक। तो स्टेट गवर्नमेंट ही इनका सुपरविजन और कंट्रोल करती है। अब ऐसा क्यों किया गया? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीज़न है, क्योंकि जो लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना, वो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा अगर हम लोग कहेंगे कि सारे रिकॉर्ड्स पहले स्टेट गवर्नमेंट भेजे इन सारी मशीनरी के पास, और मतलब ये जो सिविल कोर्ट्स के पास यहाँ से, फिर उसके बाद सिविल कोर्ट्स इसको डिस्प्यूट जो ऑलरेडी ओवरबर्डन है इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगी। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, हम अलग ही सेटअप बना दे रहे हैं रेवेन्यू कोर्ट्स का। इसके अलावा भी कोर्ट्स होते हैं जो हम लोग सुनते हैं, ट्रिब्यूनल्स, है ना, NCLT, कंज्यूमर कोर्ट, NCD, RC, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अलग हैं। उसके अलावा स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जैसे जुवेनाइल जस्टिस के लिए, जैसे फैमिली कोर्ट्स होते हैं, ये अलग बात हो गई, ठीक है। तो इनकी हम नहीं बात, जो हम कोर बात कर रहे हैं, जो बेसिक, ये सब स्पेशल लॉज से बने हैं। ये CRPC CPC के नहीं है, CRPC CPC और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। पर क्योंकि कुछ स्पेशल केसेस के लिए एक स्पेशल जज और कोर्ट स्टैब्लिश करने की ज़रूरत महसूस हुई, टू लाइक ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ओवर बर्डनिंग द सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स, सो दिस ट्रिब्यूनल सिस्टम केम हियर, ठीक है। तो पहले हम लोग रेवेन्यू कोर्ट्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई डिस्प्यूट जाता है तो वो जाता है असिस्टेंट तहसीलदार के पास, फिर वो जाता है तहसीलदार के पास, फिर वो जाता है कमिश्नर कलेक्टर के पास, फिर वो जाता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, फिर वो जाता है सीधे के सीधे हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट सब कुछ सुन सकती है, इसीलिए कई बार ये भी आपने सवाल देखा होगा, हाई कोर्ट इज क्रिमिनल कोर्ट, ट्रू और फॉल्स? बताइए, क्रिमिनल कोर्ट है? क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट्स के थ्रू ये जो सेशन कोर्ट ऑफ सेशन भी बोलते हैं सेशन कोर्ट को, से जाता है हाई कोर्ट में केस अपील होके। तो क्रिमिनल कोर्ट है क्या वो? इसका जवाब है फॉल्स, नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे जो सेक्शन 6 है CRPC का, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट इज़ अ क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट।
क्रिमिनल कोड्स के बारे में दिया हुआ है 6 से लेकर 25A तक। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं इनके पास सिर्फ प्रिवेंटिव पावर होती है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं यहाँ से प्यूनिटिव पावर शुरू होती है। अब जो इनकी प्यूनिटिव पावर का जुरिस्डिक्शन है ये 28-29 में दिया हुआ है, सेक्शंस 28-29 में दिया हुआ है। CRPC की ही बात कर रही हूँ मैं पूरे टाइम। तो अगर आपको उस पर एक अलग वीडियो चाहिए तो वो मैं अलग वीडियो में कवर कर लूँगी। आई डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाए, ओवर बर्डन नहीं करना है, पर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो अगर आप इस पे अलग वो चाहते हैं कि भाई ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है ये कितनी पनिशमेंट दे सकता है, 3 साल, 10 साल कि कम कि ज़्यादा, ये सब सवाल भी आते हैं और कन्फ्यूजन भी होता है। अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा। फ़िलहाल हम लोग हायरार्की सीख लेते हैं। तो सेकंड क्लास फिर आ जाता है फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसी को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता हो। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, कहाँ पे डिफाइंड है, ये सब अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग क्लास कर लूँगी इसकी आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है सेशंस कोर्ट, जो कि कोर्ट ऑफ सेशन होता है। इसमें सेशंस जज बैठते हैं। एडिशनल सेशंस जज वाले का भी सेशंस कोर्ट ही कहा जाता है। और जो असिस्टेंट सेशन जज होता है उसको भी सेशन कोर्ट का ही पार्ट माना जाता है। ये 3 अधिकारी बैठते हैं, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। फिर आ जाता है अपना सीधे हाई कोर्ट। गॉट इट? ये बहुत ज़्यादा औच पौच ना हो आपके लिए तो मैं थोड़ा सा हटा दे रही हूँ, है ना। तो ये हो गया आपका सब कुछ यहाँ तक क्लियर। अब हम आ जाते हैं CPC के सिविल कोर्ट्स के पास। इसमें आ जाता है स्मॉल कॉजेस कोर्ट, सबसे छोटी कोर्ट होती है। वहाँ से जाते हैं मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट ही अक्सर आपने सुना होगा, कभी कभी बोलते हैं लोग कि जो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स होते हैं वो मुंसिफ में ही शुरुआत के 1 से 3 साल तक रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट वेयर यू आर। फिर मुंसिफ से जाते हैं सबऑर्डिनेट जज। ये सबऑर्डिनेट है, इसका फुल फॉर्म सब जज का, ये होता है फैमिली कोर्ट। फिर यहाँ से हम जाते हैं DJ साहब के पास, एंड DJ से ऊपर होता है अपना हाई कोर्ट। तो आई होप इस वीडियो ने एकदम क्लियर कर दिया होगा आपके लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट कि कौन सा कोर्ट क्रिमिनल है, कौन सा सिविल है, कौन सा रेवेन्यू है, क्या हायरार्की है, इस सब के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप मुझे बस एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हमने इधर डिस्कस किया ना, कहाँ डिस्कस किया था, हाँ यहाँ पे, कि इसका आर्टिकल है 124, इसका आर्टिकल है हाई कोर्ट का 214। आप बता दीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं इनके जजेस इंक्लूड कौन कौन से जजेस, ठीक है, एंड इनका आर्टिकल। आप के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस हैं ना उनके बारे में भी एक आर्टिकल है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको मुझे ये बताना है कि वो आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम आई विल पोस्ट द आंसर एंड इफ समबडी गिव्स करेक्ट आंसर देन आई विल टेल दैट पर्सन, नहीं तो फिर आफ्टर सम टाइम आई विल पोस्ट द आंसर माई सेल्फ। ओके, so thank you for joining Legal Cafe. I hope you like the session, and if you want any other topic to be discussed, please comment in the comment section below. Until next time, bye bye.